एक राजा के दरबार में तीन व्यक्ति थे। तीनों की आई साइट इतनी कीन थी कि तीनों सगे भाई थे और तीनों की आई साइट इतनी तेज थी कि एक की आई साइट इतनी ज्यादा तीक्ष्ण और तेज थी कि इस पहाड़ के उस ओर अगर कोई चीज पड़ी है तो उसे वो आसानी से देख सकता था। बड़ा भाई था। उससे छोटा भाई जो था उसकी और भी ज्यादा उससे तेज आई साइट थी कि वो कई मील दूर तक की छोटी छोटी चीज को आसानी से देख सकता था कि 2-3 मील दूर भी अगर कोई राई का दाना भी पड़ा है तो वो आसानी से देख सकता था। सबसे छोटा जो था उसकी उनसे भी ज्यादा आई साइट तेज थी कि मानो दूर दराज क्षेत्र में पेड़ पे बैठे हुए कोए के पेट में क्या है वो भी वो देख सकता था। राजा ने तीनों को अपना मंत्री बना लिया और घोषणा कर दी कि मेरे राज दरबार में यानी मेरे संपूर्ण कार्यालय में से राज जो दरबार है उसमें से अगर कोई एक कील भी चुरा के ले जा सकता है तो मैं उसे एक चमचमाता हुआ सोने का छत्र दूंगा। राज दरबार में जहां दरबारियों का दरबार लगता था, मैं जो सिंहासन था राजा के उसके जस्ट पीछे वो चमचमाता हुआ सोने का छत्र सजा दिया गया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि चमचमाते हुए सोने के छत्र को लेने के लिए आप सभी प्रतियोगी हैं। कोई राज दरबार में से एक कील भी उठा के देखिएगा, चोरी के लिए देखेगा, मेरे तीनों जो पहरेदार हैं उसे बाहर नहीं जाने देंगे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, चोर भी थे, डकैत भी थे, लुटेरे भी थे, सबने अपने अपने स्तर से प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाए। कोई साधु के भेष में कुछ छुपा के ले जाने की कोशिश करता था, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, पर कोई सफल नहीं हो रहा था। उन तीनों को बड़ा घमंड होता जा रहा था अपने तेज आई साइट पे। अब वहीं उस राज दरबार में राजा का जो राजकुमार था उसके पास पड़ोस से एक छोटा बच्चा खेलने के लिए आया करता था। राजकुमार के पास रोज वो बच्चा खेलने के लिए आया करता था। उस बच्चे ने उस चमचमाते हुए रात सोने के सिंहासन जो छत्र था उसको देखा और मन में ठान लिया कि ये सोने का चमचमाता हुआ छत्र मुझे हासिल करना है। देखिए, छोटा सा बच्चा था, 10-11 साल का बच्चा, रोज राजकुमार के साथ खेलने के लिए आता था। उसने मन में ठान लिया कि ये छत्र मुझे हासिल करना है और इन तीनों सातिर पहरेदारों को मूर्ख बनाना है। वो रोज आता, राजकुमार के साथ घंटों खेलता और जाते समय एक जो कचरा ढोने वाली जो गाड़ी होती है जिसे कचरा ढोते हैं वो उठाता, उसमें कभी कोई मिट्टी डाल लेता, कभी कोई फटे हुए कागज डाल लेता, तो कभी कुछ व्यर्थ की चीजें डाल के ले जाता। आते ही पहरेदार पूछते, बालक क्या लेके आए हो? साहब कुछ नहीं लाया, देख लीजिएगा। पहरेदार अपनी नजर से देखते, इसमें तो मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, जाओ ले जाओ। नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर आया, फिर वैसे एक वैगन उठाई, उसमें घास फूस पत्ते भर लिए, फिर गेट पे रोका गया, बालक क्या लाए हो? जिस दिन दूसरे भाई की बारी थी, उसने भी देखा घास फूस लेके आए, ले जाओ। तीसरे दिन बड़े वाले भाई की बारी थी, उसने भी ऐसा किया, रद्दी कागज उठा रखे थे, पॉलीथीन रद्दी कागज जो थे उसमें भरे हुए थे, ले गया। उसने देखा कुछ नहीं है, ले लो। ऐसे करके महीनों तक सिलसिला चलता रहा। कभी 2 दिन से, कभी 3 दिन से वो बालक एक वैगन उठाता, उसमें सामान डालता और ले जाता। जब उसको पता चल गया कि मेरी चोरी कामयाब हो गई, मैंने इन तीनों साथी पहरेदारों को धोखा दे दिया, तो अब तो मेरा जो छत्र है वो मुझे मिलेगा। तो वो बच्चा साहस करके राजा के पास आता है और राजा से कहता है, राजन, ये जो सोने का चमचमाता हुआ छत्र है ये मुझे आपको देना पड़ेगा, सॉरी आपको मुझे देना पड़ेगा, इसका हकदार मैं हूं, बताओ कैसे हो?
बोल मेरे घर चलिए, मैं दिखाता हूँ कैसे। राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि छोटा सा बालक और इतने साथी पहरेदारों को, जो कोई चोर डकैत लुटेरा भी पागल नहीं बना सका, कैसे चोरी कर सकता है। बालक बताओ तो सही बात क्या, तुमने क्या चुराया। नहीं महाराज, आप चलो मेरे साथ और अपने तीनों साथी पहरेदारों को भी ले चलो। राजा के मंत्रीगण और पहरेदार लोग जो पास में उसका घर था उसे ले गए कि ठीक है, राजकुमार का दोस्त है, उसका मन मानने की बच्चा है, उसका मन बहलाने के लिए चलेगी। जाके देखा तो उस बालक ने अपने घर पे वो गाड़ियों का ढेर लगा रखा था। जो कचरा ढोने वाली गाड़ियां थी राज दरबार की, उनमें से 10-20 गाड़ियों का ढेर लगा रखा था। सभी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हुए और बालक को चमचमाता सोने का छत्र राजा ने भेंट किया। तो मीन्स एक छोटे से बालक ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो बड़े बड़े सातिर नहीं हासिल कर पाए। तो ये ललक होनी चाहिए, किसी काम को करने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए, कठिन परिश्रम होना चाहिए, और लगन से जब अपन मन से काम करते हैं तो उसमें सफलता भी हमें निश्चित मिलती है। तो अब मैं सबसे पहले